रिश्ता भेजा, वालदैन ने कहा तुम पागल हो, मास्टर्स लड़की हमारी, तू डाकू, तू कह रहा रिश्ता दे दे। 3 दफा पैगाम भिजवाया, जवाब होता रहा। बंदे शंदे अपने तैयार किए, पिस्टल लगाई चला गया। इस तरह से करके टोटल घर के 4 फैमिली मेंबर्स को गोलियां मारी, जो मौके पे ढेर हो गए, डेथ हो। मुलजिम लाके खड़ा किए, चौड़ा होके चल रहे, दोनों बाजू जैसे को गाँव का चौधरी आया। मैंने कहा भैया आपने क्या किया? उसने कहा जी मैं 4 बंदे कतल किते ने। प्यो ने इनकार किया, मैं मार छड़ी है। दी मां ने इंतजार किया, मैं मार छड़िया है। असि तो इंज ही करने आ। अच्छा मुझे ये बताएं मैम कि जैसे अभी आप क्राइम प्रोग्राम्स करते हैं, क्राइम की बीट है आपकी, तो बहुत सी बड़ी शख्सियात की तरफ से कभी कोई धमकी मिली हो या पुलिस की तरफ से कभी कोई धमकी मिली हो आपको? नहीं, डायरेक्टली पुलिस की तरफ से मुझे कभी कोई धमकी नहीं मिली। और बड़ी शख्सियात आप किसे कह रहे हैं? जैसे कि आपने बहुत से डाकुओं का भी, एक दफ़ा आपने किसी बड़े डाकू का थोड़ी होते हैं। इंटरव्यू फिर भी उनका डर तो होता है ना आपको, कि जैसे कि अभी आपने मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, उसमें आप बता रही थी कि किसी उसने डाकू को कोई लड़की पसंद आ गई और उससे शादी करना चाहता था, और फिर जब आप उसका इंटरव्यू करने गई उसने कहा मैं बाहर आऊँगा तो आपको देखूंगा, तो उस वक्त वो क्या तासुरात थे आपके? ये बड़ा वायरल हुआ था प्रोग्राम, ये गुजरांवाला का केस था, जिसमें एक ऐसा शख्स जो कि बेले पर रहता है। अब यकीनन आपके जहन में होगा बेला क्या होता है यार। ये बेला जो होता है ना, ये दरिया की पट्टी होती है, दरिया के साथ साथ जो इलाका होता है उसे बेला कहते हैं क्राइम की ज़ुबान में, कुछ पंजाबी की ज़बान में भी। तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, वो पक्के खिलाड़ी और पक्के क्रिमिनल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पर पुलिस नहीं पहुँच सकती, और अगर पुलिस पहुँच जाए तो वो दरिया में छलांग लगा देते हैं ताकि हम पकड़े ना जाएं। वो कहता है कि ये लड़की है मेरे गांव की, मुझे पसंद है, मैंने शादी करनी है। उसके घर रिश्ता भेजा, वालदैन ने कहा तुम पागल हो, मास्टर्स लड़की हमारी, तू डाकू, तू कह रहा रिश्ता दे दे। अब रिश्ता ना हुआ, दिमाग खराब डाकू होता है ना, जो हमेशा जो बंदा कॉन्टीन्यूसली, मेरी बात याद रखिएगा, गलत काम करता रहेगा ना, उसका सेंस ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल फीलिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, एहसास ख़त्म होता है, तब जाके इंसान डाकू बन जाता है। अब डाकू जो होता है किसी को प्यार से थोड़ी कहता है पैसे दे दो, पिस्टल रख के कहता है ना, एहसास नहीं होता, अंदर जानवर बन चुका होता है। खैर अगले दिन फिर पैगाम भिजवाया रिश्ते का, फिर जवाब हुआ, और फिर से वंस अगेन 3 दफ़ा पैगाम भिजवाया, जवाब होता रहा। बंदे शंदे अपने तैयार किए, पिस्टल लगाई चला गया। लड़की की माँ अंदर से निकली, घर के अंदर से, गर्दन पे फायर, बाप निकला। इस तरह से करके टोटल घर के 4 फैमिली मेंबर्स को गोलियां मारी, जो मौके पे ढेर हो गए, डेथ हो गई। खबर वायरल हो गई, FIR हो गई, मुलजिम पकड़ा गया, मुलजिम थाने में बंद है। तमीना शेख को खबर आई है कि ये गुजरांवाला में ये काम डल गया, एक घर के 4 लोग मर गए और लड़की पर मर गए। मुझे बहुत दुख हुआ कि यार एक पढ़ी लिखी लड़की है, तुम कहते हो मैंने डाकू हूँ मैं, और मैंने इसके साथ रिश्ता, वो पागल है, तुम्हारे साथ रिश्ता, और अब तो उसके माँ बाप ही तुमने ख़त्म कर दिए। आप यकीन कीजिए, मैं वहाँ पर गई और जाकर मैंने सबसे पहले उस लड़की से मुलाकात की जिसका ये मामला था, सारा केस था। उसको बाकायदा मैंने उसका फेस कवर करवाया, उसकी बैग नज़र आ रही थी, फेस नहीं, क्योंकि मैंने उसके लिए मजीद मसाइल तो नहीं पैदा करने थे। मैंने कहा मुझे सच सच बताओ कि क्या सीन है, क्या हो क्या गया ये आपके साथ? उसने कहा मैं मास्टर्स हूँ, हमें डर लगता है इनसे, ये इलाके के माने हुए बदमाश हैं, पर्चे और पुलिस इन पर होते रहते हैं, पुलिस इनके घर आई रहती है, रेडें करने, छापे मारने। इनकार हो गया था रिश्ते से, इस पर इसने कहा कि मैं देखता हूँ कि मुझे इनकार किसने किया है। मैंने कहा आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग थी? उसने कहा नहीं, मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मैंने कहा फिर मुझे बताओ अब चाहती क्या हो? कहती मैंने क्या चाहना है, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे माँ बाप को मार दिया, ये वो, रोना धोना, और काफ़ी ज़्यादा वो ज़ाहिर है परेशान भी थी, अपसेट भी थी। ओके डन। फिर मैं आ गई पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में आके मैंने पुलिस का जो स्टेटमेंट है वो ली ऑफिशियली, और फिर उसके बाद मैंने कहा मुलजिम को लाएं। उस टाइम पे, ये बात काफ़ी पुरानी, सालों पुरानी, उस टाइम पे मुलजिमान के इंटरव्यू पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। अच्छा, जब मुलजिमान के इंटरव्यू पर पाबंदी नहीं थी, हम मुलजिमान के बड़ा सीधा डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को या SHO को कहते होते थे कि हमने इंटरव्यू करना है, और उस टाइम अलाउ था। मुलजिम लाके खड़ा किए, चौड़ा होके चल रहे, दोनों बाजू जैसे को गाँव का चौधरी आया। मैंने कहा मुलजिम? कहते कि मुलजिम है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भैया आपने क्या किया? उसने कहा जी मैं 4 बंदे कतल किए ने। मैंने कहा क्यों किए? ओ कुड़ी दा रिश्ता नहीं सी दिंदे। मैंने कहा ये तो उनकी मर्जी है, वो अपनी बच्ची की शादी आपके साथ करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, उनकी मर्जी है। ना वाली गल सुनन दी ते मैनू आदत ही कोई नहीं, क्योंकि मैनू वो पसंद है तो मैनू रिश्ता चाहिए। तो प्यो ने इनकार किया, मैं मार छड़ी है, दी मां ने इंतजार किया, मैं मार छड़िया है। असी तो इंज ही करने आ।
मैंने कहा कोई शर्म है तुम्हें, ये तुम किस तरह बेबाक होके बोल रहे हो ब्लंटली, और इतनी गलत जुबान और इतने गलत अल्फाज और अक्कड़ इंतहा की। तो फिर आगे से उसने मुझे कहा कि इथों मेरी गल मैडम लिख के लै जाना, भुल ना जाना। मैंने कहा क्या? थोड़े दिनों च मैं बाहर आ जाना है। अच्छा। बाहर आके फिर दसांगा तुहानू सवाल किवें करीदा। अच्छा। मैंने कहा थोड़े दिनों में क्या मतलब है? शायद आई थिंक सो ये बात चूंकि सालों पुरानी है, शायद 1-2 महीने का कहा उसने। खैर मैंने कहा ओके ठीक है। SHO कहता बस ठीक है जी, ले जाएं इसको वापस हवालात में। वापस हवालात में ले गए SHO से। मैंने पूछा, उसने कहा मैडम कोई इशू नहीं है, ये इसका ज़्यादा मसला ख़राब है, या आदि मुलजिम है, डरता नहीं है, ये है वो है, तो आप मुझसे मेरी स्टेटमेंट लें। मैंने उनसे उनकी स्टेटमेंट ली, प्रोग्राम कंप्लीट किया और आ गई। ये बात भी मैं आपको बता रही हूँ उर्दू पॉइंट के दौर की। उर्दू पॉइंट पे मैंने 3 साल काम किया। सही। और प्रोग्राम ऑन एयर हो गया, बहुत वायरल हो गया। ये वाला जो क्लिप है ना, उसकी मीम बन गई। वो मीम लोगों तक पहुंची और ये और वो, और फिर वो वाकई आप यकीन कीजिए गुजरांवाला में जो मेरे सोर्सेज बन चुके थे, मैं उनसे चोरी चोरी डर डर के ना पूछा करती थी वो केस का जो मुलजिम है वो किधर है, जेल है, बाहर है। कुछ अरसे के बाद मुझे पता चला वो बंदा बाहर है। अच्छा। फिर मुझे ये भी पता चला कि उसी लड़की के साथ उसकी शादी भी हो गई। मेरे ज़हन में एक तजस्सुस पैदा हुआ कि उसके तो फैमिली पूरी उड़ा दी थी, तो वो कैसे शादी हो गई? क्या जबरदस्ती हो गई होगी, प्रेशराइज हुई है, या मना लिया, या माफ़ी मांग ली, कुछ तो हुआ ना। तो फिर मुझे उस प्रोग्राम से डर लगा था, खौफ आता था कि ये बाहर भी आ गया है और ये कह रहा है कि मैं देख लूँगा आपको, मैं बताऊँगा आपको। तो अल्लाह की मदद जिस इंसान के साथ होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मेरा ये ईमान है कि आप जब सही काम करते हैं, अपने ट्रैक पे हैं, ज्यादती नहीं कर रहे, फिर ऐसी की तैसी बड़े से बड़े बंदे की कुछ नहीं हो सकता। और मेरा कुछ नहीं हुआ, ना होगा इंशाल्लाह। कभी सामना हुआ उससे? हाँ, गुजरांवाला कई दफ़ा मैं गई हूँ प्रोग्राम्स करने। अब जाहिर है मुझे तो जाना है ना, पूरे पंजाब में जाती हूँ। बिल्कुल। तो कोई ऐसा इशू नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह।